एपिसोड 10 कैसे जुड़ी है अर्ली डेथ की संभावना बैड हैबिट्स से। अर्ली डेथ के दो कारण हो सकते हैं, एक तो संयोग और दूसरा बैड हैबिट्स। संयोग का मतलब है कि हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी कोई भी ऐसी बीमारी हो जाना जिसका इलाज ही ना हो सके, जैसे कि किसी को किसी दवाई का ऐसा रिएक्शन हो जाए कि रिवर्स ना किया जा सके, या प्लेन क्रैश हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी ट्रक ने आपको मार दिया, या कोई भी व्हीकल आपके ऊपर ही गिर गया, सुनामी आ गई, या जन्म से कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। संयोग का मतलब ही यही है कि उस घटना पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा जो कारण है बैड हैबिट्स का, हाँ, इसके लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है इसे बताने से पहले मैं ये बताती हूँ कि अर्ली डेथ्स हो कैसे रही हैं। 90% डेथ्स तो बीमारियों से होती हैं और 10% डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट्स से। और बीमारियों के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर यहाँ मैं उनकी बात करूँगी जो कि प्रिवेंटेबल हैं, यानी जिनको रोका जा सकता है, जैसे टेंशन, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, मेल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल, ड्रग्स। ये वो चीज़ें हैं जिनसे फेटल डिजीज़ हो सकती हैं और जिससे फिर अर्ली डेथ्स हो जाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी अर्ली डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर लेते हैं। और अब अगर दूसरी चीज़ यानी इंजरीज से डेथ की बात करें तो उसमें बिगेस्ट इंजरीज अगर होती हैं तो वो हैं रोड एक्सीडेंट्स, और सेकंड बिगेस्ट इज़ सुसाइड नॉट मर्डर। तो रोड एक्सीडेंट्स और सुसाइड, इन दोनों के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स हों या सुसाइड, दोनों ही हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ या बैड हैबिट्स से जुड़ी हैं, और ये सब आपस में जुड़े ही हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी बैड हैबिट्स नहीं हो सकती, और अगर आपकी बैड हैबिट्स नहीं होती तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी ही होगी। खैर, अब हम बात करते हैं बैड हैबिट्स की, कि कौन कौन सी बैड हैबिट्स होती हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बैड हैबिट है जंक फूड की। तुम समोसा या चिप्स से ज़्यादा मज़ा फ्रेश फ्रूट में ले सकते हो। जस्ट बिकॉज किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और न्यूट्रिशन को ख़त्म करके टेस्ट के लिए कुछ बना दिया, तो क्यों ज़रूरी है कि हम उसे खाएं ही। और इन सब के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, कहा गया है, तो और इसके बारे में आप जानते भी हैं बहुत कुछ। दूसरी बैड हैबिट है फिजिकली इनएक्टिव रहना। तुम गेम्स देख भी सकते हो और गेम्स खेल भी सकते हो, मज़ा दोनों में है, पर एक आपको फिजिकल इनएक्टिविटी की तरफ ले जाता है और दूसरा आपको फिजिकली एक्टिविटी की तरफ ले जाता है, और इसके बारे में भी तुम जानते ही हो और कोशिश में रहते ही हो कि प्रॉपर एक्सरसाइज हो सके। तीसरी बैड हैबिट की बात करें तो वो है स्मोकिंग। जो भी स्मोक करते हैं मज़े के लिए करते हैं, लेकिन मज़े करने के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। यही एक तरीका नहीं है मज़े का। ये बात सभी जानते हैं कि ये कितना नुकसानदायक तरीका है मज़े का, लेकिन फिर भी इसकी आदत का शिकार हो ही जाते हैं। नेक्स्ट बैड हैबिट है अल्कोहल या ड्रग्स लेने की। ये ह्यूमन नेचर है कि हम मज़ा चाहते हैं और नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, और हर चीज़ के बारे में हम अपना खुद का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ये सब अवेयरनेस में हेल्थ की केयर करते हुए किया जाए तो, लेकिन तुम जानते हो और रिलेट भी कर सकते हो कि ये चीज़ें एडिक्टिव होती ही हैं, तो कोई भी ना चाहते हुए भी कब इस एडिक्शन में घुस जाए इसका पता नहीं चलता।
इसमें तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो। तुम ड्रिंक करते हो या किसी भी तरह का कोई भी नशा करते हुए कभी नहीं सोचते कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। जब तुम दूसरों का सुनते हो, देखते हो कि कैसे वो पीकर किसी छोटी छोटी सी बात पर भी हंसने लग जाते हैं, जो कि खास हंसने की बात भी नहीं होती, या फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, और दूसरों का ऐसा बिहेवियर कभी ना कभी तुम्हें भी अजीब लगा ही होगा, लेकिन अपना ऐसा बिहेवियर तो दिखाई ही नहीं देता और लगता ही है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते। पर ऐसा नहीं है, तुम भी औरों की तरह ही हो, वो भी यही सोचते हैं। और चलो, ये वियर्ड बिहेव करना या दिखना, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, या कहें कि ये नॉर्मल बात है। और थोड़ा ज़्यादा रो भी दिए तो क्या और हंस दिए तो भी क्या। जहाँ तक आप अपने शरीर के ऑर्गन्स को ख़राब नहीं कर रहे हैं और आप अपने ही घर पर बैठे हैं और पीकर आपको गाड़ी नहीं चलानी है जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा हो, जिसमें आपकी अपनी या किसी और की जान ही खतरे में पड़ जाए, तो ये ऐसी भी खतरनाक बात नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हुए हैं और हैं भी जो हर रोज़ पीते हैं और फिर भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए लंबा जीवन जीते हैं। जैसे कि खुशवंत सिंह भी रोज़ अल्कोहल लेता था और उसने शायद 99 ईयर्स का करीब करीब स्वस्थ जीवन जिया है। इससे ज़्यादा अनहेल्दी तो वो लोग होते हैं जो ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, नमकीन या समोसे या जंक फूड खाते रहते हैं। ये तुम जानते ही हो कि अति तो हर चीज़ की ही खराब होती है, और फिर ये अल्कोहल हो या गांजा हो, भांग हो या हैश, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही फालतू की हैं, जिसे जीवन में एक बार भी ना पिया जाए तो भी कोई पछतावा नहीं होता। और करोड़ों लोग ऐसे हैं भी जो कि नहीं पीते। पर फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हेल्थ की कॉस्ट पर तो ये वर्थ नहीं है। और फिर पीकर जब तुम गाड़ी भी चलाते हो और अपना और दूसरों का जीवन खतरे में डालते हो, वो तो एक बार भी तुम्हारे माँ बाप को या तुम्हारे भाई बहनों को वर्थ नहीं लगेगा, और ना ही तुम्हें अपने भाई बहनों का या माँ बाप का वर्थ लगेगा। इस चीज़ को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना ही तुम एक बार भी अपने बहन, भाई या बच्चे को का ऐसा एक्शन एक्सेप्ट करना चाहोगे, और तुम्हारा भी एक बार भी ये एक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और फिर जब तुम जानते ही हो कि इसे एक लिमिट से ज़्यादा पीने से तुम्हारे शरीर के ऑर्गन्स, खासकर लीवर, डैमेज हो सकता है। अब पीकर कोई भी अपनी हेल्थ खराब होने की वजह से या फिर गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करके अपने स्पाउस पर या भाई बहन पर या बूढ़े माँ बाप पर बोझ बन जाए, या किसी की डेथ हो जाए और उसकी जिम्मेदारियाँ उसके बहन, भाई या बूढ़े माँ बाप पर आ जाएं, तो तुम समझ सकते हो कि क्या होता है, कैसा फील होता है। खैर, लोग पैदा होते ही तो इन चीज़ों के एडिक्ट नहीं हो जाते, तो फिर कैसे होती है ये एडिक्शन, इसकी बात हम करेंगे अगले ऑडियो में।